ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 63 उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ: क्रोधात् क्रोध से भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से प्रणश्यति अधापतन होता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य: श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे भी खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधापतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाता। यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। और कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज का। क्रोधा भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस श्लोक में जो है भगवान जो पिछले श्लोक में भगवान ने जो बातें बताई थी इस श्लोक में उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे और बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, तथा होता क्या है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध होता है, इंसान के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, तो फिर क्या होता है, ये सारी बातें भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे जब क्रोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा उसके साथ। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। क्रोध जब होता है तो क्या घटना होती है उसके साथ, क्या होता है, उसके बारे में भगवान ने 4 शिक्षाएं दी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले श्लोक क्या है, यहाँ पे शब्द क्या है, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह मतलब कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। और पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने बतलाया था कि काम से क्रोध होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इंद्रियों को विषय भोगों के द्वारा जो तृप्त करने की हम कोशिश करते हैं, होता क्या है, जो कोशिश करने पर जो काम की जो अग्नि है वो शांत नहीं होती, बल्कि क्या और बढ़ती है। जैसे बताया कि आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, आग बढ़ती है। तो क्या होता है, ये क्या है, और बढ़ती है काम की जो अग्नि है। और इंद्रियों में इतनी हमारी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि हम क्या करें, जो ये असीमित जो है हमारी भोग करने की इच्छाएं हैं, इनको पूरा कर सकें या इनको भोग भी सकें। इस प्रकार क्या होता है, काम की अग्नि बढ़ने से काम की जो अग्नि बढ़ते बढ़ते क्या होता है, क्रोध बन जाती है, क्रोध का रूप ले लेती है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, मतलब क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। और सम्मोह का अर्थ क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये अभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है नहीं कर पाता उसका, कि क्या सही क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, भूल जाता है। क्यों, क्योंकि समूहों की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो उसका विवेक है, बुद्धि है डिस्क्रिमिनेट करने की, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, इसलिए जो उसका जो है क्षमता है, विवेक है, वो ख़त्म हो जाता है उससे। इससे क्या होता है फिर, और जब वो ख़त्म होता है तो ये उससे होता क्या है, उसके जो उस टाइम जो कार्य होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। मतलब क्रोध में इंसान जो कार्य करता है कभी भी अच्छा नहीं होता।
चाहे वो अपने लिए करा जाए चाहे दूसरे के लिए करा जाए। तो ये बहुत हानिकारक कहा गया। तो ये विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब है ये समझना कि जो काम मेरे लिए हानिकारक है वो दूसरों के लिए ना करूं। जैसे अब माचिस की तीली है ना सॉरी, माचिस की तीली जब हम जलाते हैं तो दूसरों को जलाने से पहले वो अपने आप को जलाती है, तब दूसरे को जलाती है। तो इसी तरह वो उसके अंदर विवेक नहीं रहता कि जो कार्य मेरे लिए हानिकारक है वो दूसरों के लिए कभी ना करूँ, तो कभी भी उस काम को नहीं करता है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा यहाँ पे, मतलब कि जो सम्मोह है वो ज्ञान को ढक देता है, उसके वो भेद नहीं कर पाता कार्य क्या है अकार्य क्या, करने योग्य क्या है करने योग्य क्या नहीं है। होता क्या है, जब जिस टाइम जीवात्मा जो है जीव जो है विषयों का चिंतन करता है और विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, उसी टाइम है उसका क्या होता है, जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति है का ज्ञान क्या ढकना जो है शुरू हो जाता है उसका। फिर क्या होता है उसका, जैसे ज्ञान ढकना शुरू होता है उसका, फिर विषयों का चिंतन से उसकी आसक्ति होने लगती है और फिर वो ज्ञान को और ज़्यादा ढक देती है। फिर उसके बाद काम उत्पन्न होता है और ये काम जो है ज्ञान को और अधिक ढक देता है। और उसके बाद क्या होता है, काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है और इसके बाद ये ज्ञान को और अधिक ढक देता है। फिर जब उससे क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और ये क्रोध से जो सम्मोह उत्पन्न होता है ये क्या करता है, ये इतना ज्ञान को ढक देता है कि व्यक्ति बिल्कुल मोहित हो जाता है, उसको बिल्कुल होश नहीं रहता। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए क्रोध के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार सम्मोहित हो जाता है कि वे पूरी तरह से क्रोध के अधीन हो जाता है और क्रोध के अनुसार कार्य करने लगता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दिया था मैंने चाणक्य पंडित का, कि जब अंग्रेज अधिकारी ने उनसे कहा तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो चाणक्य पंडित कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम उसके दास हो जो मेरा दास है, मतलब तुम उसके अधीन हो जो मेरा अधीन है। तो कहता वो क्या है, कहता तुम क्रोध के अधीन हो और क्रोध मेरे अधीन है। पर यहाँ क्या स्थिति बताई गई है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार सम्मोहित हो जाता है कि वो फिर क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध के अधीन होकर कार्य करने लगता है। जैसे देखा, जैसे कोई जादूगर इंसान को मोहित कर देता है, फिर उससे जो मर्जी काम करवा ले, चाहे वो खाई में कूदने को कहे तो कूद भी जाएगा, कुछ सम्मोहित होता है उस टाइम इंसान। तो वैसे क्रोध में इंसान जब आता है तो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अपने लिए क्या पराई के लिए वो भूल जाता है। तो इसके बाद के अगले शब्द क्या हैं, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, मतलब कि समूह से क्या होता है, स्मरण शक्ति उसकी भ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाना उसकी स्मरण शक्ति का। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो उसकी याददाश्त जो है खत्म हो जाती, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब कि अब आध्यात्मिकता में ले हम तो हमने पीछे हमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, साधुओं का संग किया हो, आचार्य का संग किया हो, उनकी शिक्षाएं हमने जो हासिल करी हों और उन शिक्षाओं का बहुत महत्व है, बहुत महत्व दिया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हम इन शिक्षाओं को याद रखें, कभी भूलेंगे नहीं। हम नोट्स भी बना के रखते हैं, कई बार क्लास के दौरान नोट्स बना के रखते हैं कि हम इनको शिक्षाओं को कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ भगवान के कह रहे हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, होता क्या है, सम्मोहन से स्मृति नष्ट हो जाती है, याद रखने की जो स्मृति होती है, स्मरण करना, वो नष्ट हो जाती है उसकी, वो याद नहीं कर पाता कोई भी चीज़।
मतलब कि हमने जो कोशिश करी थी, हमने जो निर्णय लिया था, संकल्प लिया था कि मैं इन चीज़ों को याद रखूँगा, इनको जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा, होता क्या है, वो सब भूल जाते हैं हम लोग। विभ्रमा होता है यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भागवत में पढ़ते हैं हम, तीसरे स्कंद में, भागवत के तीसरे स्कंद में लिखा है कि जब भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बतलाते हैं, क्या बताते हैं कि जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी उपमा कैसे दी गई है, बताया गया है जिस तरह शिशु यानी बच्चा पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है वहाँ पे, वो चाह के भी करवट नहीं ले सकता, बिना हिले डुले क्या उसमें रहता है। उस टाइम क्या होता है, अगर वो बहुत भाग्यशाली हुआ, अगर भाग्यशाली हुआ तो, ऐसा नहीं हर किसी को आता है, अगर वो भाग्यशाली हुआ तो बताया गया है उसको अपने पिछले 100 जन्मों की याददाश्त यानी स्मरण शक्ति उसको याद रहती है। पिछले 100 जन्मों के कष्ट उसे याद होते हैं कि मैं किस वजह से इस शरीर में आया हूँ, इस गर्भ में आया हूँ, उसे याद होता है। और उस टाइम दुख से रोता है, कष्ट से करहाता है वो बच्चा। तो ऐसी स्थिति में क्या मन शांत हो सकता है? असंभव, कभी नहीं हो सकता। तो बताया गया कि उसे 100 जन्मों तक की याददाश्त उसको रहती है। तो उसे ये जो 100 जन्मों की याददाश्त मिलती है, उसे शांति नहीं मिलती। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या 100 जन्मों की ये जो हमें स्मृति होती है, याददाश्त जो होती है, क्या ये याद रखना सही है? ये तो गलत है। पिछले 100 जन्मों के अगर हमें विचार याद रहे, इससे क्या होगा? दिखाइए, अगर एक आम नज़र से देखा जाए तो ये सही नहीं है कि पिछले 100 जन्म, सोचो कि आपको पिछले 100 जन्मों की याददाश्त आपको हो तो पागल हो जाओगे आप। दुनिया का हर इंसान पागल हो जाएगा। पिछले एक जन्म की याददाश्त ही हो तो पिछले जन्म के रिश्तेदार, संबंधी वो याद आने लगेगी, उनके पास जाने का मन करेगा। 100 जन्मों की याद आपको आ जाए तो 100 जन्मों कितने पाप किए हैं, कितने गलत काम किए हैं, वो आपको नोचेंगे। आप इंसान पागल हो जाएगा उससे। तो भगवान की बहुत कृपा की भुला देते हैं हम, तो ये सही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, अगर उसको पिछले 100 जन्मों के दुख याद हो तो हो क्या, उसके दुख से वो क्या करेगा, जो वर्तमान सुख है उनको भोग नहीं पाएगा, डरता रहेगा। पर एक लाभ भी है उसका, अगर किसी को पिछले जन्मों की याददाश्त रहे, अपने कुकर्मों की याददाश्त रहे, तो उससे क्या होता है, वो सावधान हो जाता है। क्यों सावधान किस लिए हो जाता है? उसको पता होता है मैंने पिछले जन्म में ये किया था, इसलिए मैंने अब इस स्थिति में हूँ, मैं अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो क्या सावधान हो जाता है। जैसे भरत महाराज, उनको याद थी पिछले जन्म की, मैं पिछले जन्म में एक राजा था, पर हिरण की आसक्ति होने से हिरण बनना पड़ा मुझे, तो पिछले जन्म की याददाश्त थी उनकी। तो ये भी फ़ायदा होता है। फिर इंसान क्या करता है, उसका फ़ायदा उठाता है कि मुझे ये मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, स्वर्ण अवसर है, मैं इसको हाथ से नहीं जाने दूँगा, ताकि मैं दोबारा जन्म ना लूँ। वो कोशिश करता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए अगले जन्म से मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। और ये सिर्फ मनुष्य शरीर में संभव है, किसी जानवर की योनि में नहीं हो सकता। और जानवर की योनि में होता तो भरत महाराज संतुष्ट रहते, वहाँ पर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने सुसाइड किया हिरण के शरीर में। क्यों? ये बाधक है भक्ति में, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। ये शरीर मिला है हम लोगों को, हम इसको खाने पीने सोने में बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी सीरियस हम नहीं होना चाहते। हम सोचते हैं चल रहा है, चलने दो, बहुत टाइम पड़ा है। नहीं, हमें कहते ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। हमने कई जन्म बर्बाद किए हैं, तो इस जन्म को हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको भक्ति में लगाना चाहिए। और जो
इतना पता होने के बावजूद भी अब हम रोज़ सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हम जान चुके हैं, जान रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है ना, कितने जन्म बर्बाद कर दिए, ये जन्म बर्बाद नहीं करूँगा, और ये हम विचार करें इस बात के ऊपर, तो क्या करेंगे, हम अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। और अगर नहीं करते हैं, इतना होने पर भी नहीं करते हैं, है ना, रोज़ सुन रहे हैं पर अभी तक सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात को, तो क्या बताया गया है वो आत्मघात करता है, अपनी ही आत्मा की हत्या करता है, जन्म जन्मांतरों के लिए अपने आप को और अंधकार में डाल देता है। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि इस प्रकार की स्मृति के द्वारा क्या है, जीव अपनी इंद्रियों को वश में रखता है पिछली याददाश्त होने से, और जो अपना डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, उसको जानता है, उसको समझता है, और कोशिश करता है कि उससे ऐसी दोबारा भूल ना हो। इसके लिए सावधान रहता है वो इंसान, हमें सावधान रहना चाहिए इसके लिए। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वहाँ बड़ी अच्छी बात कही, कहा स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त सर्वे विधि निषेधः स्युरेतः योरेव किंकरा। कहते हैं वहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु का सदा स्मरण करना चाहिए तथा श्री कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। स्मर्तव्यः सततं विष्णु, कि हमेशा विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, कि कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए, और सर्वे विधि निषेधा, जितने भी निषेध हैं शास्त्रों में, वो क्या इन्हीं दोनों सिद्धांतों के दास हैं। तो यहाँ दो सिद्धांत बताए भगवान ने पद्म पुराण में। क्या पहला सिद्धांत क्या है, श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करना चाहिए, और दूसरा सिद्धांत क्या है, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण। प्रभुपाद जी इसी सिद्धांत की बात पर बोलते थे। तो इनमें से जो पहला सिद्धांत है कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो शास्त्रों में बतलाए गए जितने भी नियम हैं वो उनका राजा है, ये उनका राजा है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि शास्त्रों के जितने भी नियम हैं कि ये करना चाहिए हैं, वो करना चाहिए, ये सभी नियम इसलिए बनाए गए हैं कि हमें इस नियम का जो है पालन करने में सहायता मिले, और हम इससे क्या है भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। और दूसरा सिद्धांत क्या है कि कभी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। तो शास्त्रों में बतलाए गए जितने भी निषेध हैं, ये उन निषेधों का राजा है। मतलब क्या है, शास्त्रों में जितने भी निषेध हैं कि ये नहीं करने हैं, इसका मतलब क्या है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब ये सभी निषेध क्या है, इसलिए बनाए गए हैं कि हमें इस निषेध का पालन करने में सहायता प्राप्त हो, सहायता प्राप्त हो सके, कि हमें क्या है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। इसलिए करना क्या है, किसी भी तरह से हमें अपनी चित्त को, अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी बात बताई गई है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, वहाँ पे तस्मात् केन क्या श्लोक था, तस्मात् केन अप्युन अपायेन मनः कृष्णे, मनः कृष्णे निवेशियेत, कि मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। मतलब प्रयास करना कृष्ण का चिंतन करने का। जैसे गोपियों ने काम के भाव से कृष्ण का स्मरण किया है, और उससे क्या हुआ, वो जितने भौतिक विषय थे, भौतिक इच्छाएं थे, उनसे मुक्त हो गई। शिशुपाल ने ईर्ष्या के कारण क्या किया, कृष्ण का स्मरण किया, और क्या हुआ, उससे कृष्ण का निरंतर चिंतन करने से क्या हुआ, उसकी ईर्ष्या से मुक्ति हो गई। नंद महाराज स्नेह से कृष्ण का स्मरण करते थे, और सदा श्री कृष्ण का स्मरण करने से क्या हुआ, उनको कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति हुई। कंस ने भी स्मरण किया, पर भय से किया।
वो खाते पीते सोते उठते बैठते हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, हमेशा। जैसे भी किया, चाहे शत्रु के रूप में करे चाहे मित्र के रूप में करे, तो शत्रु के रूप में कर रहे। इससे हुआ क्या, कंस भय के चलते कृष्ण का स्मरण करता था, तो जितने भी अपराध थे कंस के सबसे मुक्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये है कि किसी भी तरह से हमें करना क्या है, श्री कृष्ण का स्मरण करना है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, समोह से क्या होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, समोह के कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता, स्मरण हो ही नहीं पाता। तो इससे समझ सकते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण ना होने से व्यक्ति कितने बड़े संकट में आ जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है, वहाँ कहा गया, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। कहते हैं कि जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप जो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, तो सबकी उत्पत्ति के कारण उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। पद्म पुराण ही कहता है कि उन विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर अगले शब्द क्या हैं इसमें गीता में, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, मतलब कि स्मृति के नाश होने से क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो अभी हमने क्या पीछे पढ़ा, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि श्री कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु हमें इस बात को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु भाव से या मित्रता के भाव से कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है, कृष्ण को हमेशा याद करता है, चाहे किसी भाव से, तो होता क्या है, निरंतर स्मरण करने से क्या होता है, वो जिसके जितने भी अपराध है समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। और अब उसका स्मरण क्या होता है, पहले उसने विरोधाभास से, शत्रुता के भाव से उसने स्मरण किया था, अब वो जो शत्रु भाव, जब सारे अपराध खत्म हो गए, पाप मिट जाते हैं, तो वही मित्रता में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो मित्रता के भाव में होने लगता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जो अच्छा श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, कहते कृष्ण महात्मा, ददामि बुद्धि योगम तम कहते हैं। कृष्ण कहते हैं वहाँ पे कि जो हमेशा प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे क्या कर सकते हैं, मेरे निकट आते हैं या मेरे निकट आ जाएं। तो भगवान कृष्ण के नज़दीक जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं उन बंधनों से मुक्त हो। तो बुद्धि एक ऐसी पैनी तलवार है, ऐसा एक अस्त्र है जो हमें भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त होता है। क्या है, बुद्धि, जिससे क्या होता है, हम अपने जो बंधन है, क्या वो बंधन है, उनको काट सकते हैं और कृष्ण के नज़दीक जा सकते हैं, कृष्ण की भक्ति में लग सकते हैं। और पर यदि हम भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं तो फिर ये भक्ति रूपी तलवार नहीं मिलेगी, उन्हें ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त नहीं होती इस टाइम। और जब ये हमारे पास तलवार है ही नहीं, ज्ञान रूपी बुद्धि रूपी तलवार हमारे पास है ही नहीं, तो हम जो है इस संसार के बंधनों को काट कर कैसे मुक्त होंगे। और जब तक हम अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी तरह से भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते, उनके नज़दीक नहीं जा सकते। वो असंभव है, ये हम उनके नज़दीक नहीं जा सकते, शास्त्र यही कहते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जितना आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे
तो ज्ञान होने से क्या होगा, हम इनको काट सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात, जब बुद्धि नष्ट होती है तो प्रणश्यति, जीव का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान प्रणश्यति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द जो है नश्यति शब्द है ना, ये नश्यति शब्द में प्र है उपवर्ग लगाने से बनता है। तो नश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है ना। और जब इसमें प्र लगता है उपवर्ग लगाने से प्रणश्यति का अर्थ क्या हो जाता है, प्रकृष्ट रूपेण नश्यति, मतलब क्या है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है, प्रकृष्ट रूप में नष्ट हो जाता है। तो और हम जानते हैं जीवात्मा नष्ट कभी नहीं होता है ना, जीवात्मा कहेगी अमर है, वो नष्ट होता है ये शरीर, आत्मा नष्ट नहीं होती कभी भी। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि के नष्ट होने पर जीवात्मा श्री कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो जाता है, ये उसका नुकसान होता है। तो प्रणश्यति का अर्थ क्या होता है, एक जब जीवात्मा मतलब कि माया के बंधन में बन जाता है, फंस जाता है माया के जाल में, तो माया उसको अपने क्षेत्र में खींच लेती है। जैसे हम पढ़ते हैं गजेंद्र मोक्ष की लीला में, कैसे जो मगरमच्छ कैसे हाथी को खींच लेता है पानी में, क्योंकि पानी के अंदर माया की शक्ति ज़्यादा है, यानी मगरमच्छ की शक्ति ज़्यादा है, हाथी कम है। तो वैसे ही हम जो है माया के क्षेत्र में होने से क्या हमारी शक्ति कम पड़ जाती है, तो माया क्या करती है, हमें खींच लेती है अपने क्षेत्र में, और उस टाइम क्या होता है, श्री कृष्ण की दृष्टि से हम ओझल हो जाते हैं। गीता में भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं 30वें श्लोक में कि जो सर्वत्र मुझे देखता है, मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता हूँ, भगवान कहते हैं, और ना वे मेरी दृष्टि से ओझल होता है। तो यहाँ पर देखने का अर्थ क्या है, समझने का अर्थ, यहाँ देखने का अर्थ समझना या स्मरण करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान के कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वत्र श्री कृष्ण को अपना स्वामी देखता है या स्मरण करता है, या सब कुछ कृष्ण में देखता है, या सब कुछ कृष्ण के अधिकार में है, ऐसा स्मरण करता है, वह सदा कृष्ण की दृष्टि में रहता है, उनके नज़दीक, उनके सामने रहता है, और क्या है, कृष्ण उसकी दृष्टि के समक्ष रहते हैं। तो प्रणश्यति का एक अर्थ और होता है गिरना। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब कि बुद्धि के नष्ट होने पर जीवात्मा भवकूप में गिर जाता है, इस भौतिक संसार में गिर जाता है। हम जानते हैं कि शास्त्रों में शरीर की तुलना रथ से की गई है, इंद्रिय की तुलना घोड़ों से की गई है, मन की तुलना लगाम से, बुद्धि की तुलना सारथी से, और जीवात्मा की तुलना रथ से करी गई है। और जो रथ में बैठा हुआ जो है रथी है जीवात्मा, हाँ जीवात्मा तुलना रथी से की गई है। तो यहाँ पर जो शरीर की तुलना रथ से की, इंद्रिय की तुलना घोड़ों से की, मन की तुलना लगाम से की, बुद्धि की तुलना सारथी से, और जीवात्मा की तुलना रथी यानी रथ में बैठने वाला उससे की गई है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बुद्धि रूपी सारथी है जब नष्ट हो जाता है तो जीवात्मा गड्ढे में गिर जाती है। जब ड्राइवर अगर बेहोश हो जाए गाड़ी चलाते चलाते, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, गड्ढे में, एक्सीडेंट होगा उसका। तो वैसे ही होता क्या है, यदि जो रथ के घोड़ों पर नियंत्रण अगर सारथी खो देता है, ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण खो देता है, तो गाड़ी क्या गड्ढे में गिर जाती है, मतलब अनियंत्रित जो रूप से भोग हैं गड्ढे में, उनमें गिर जाती है। तो बुद्धि रूपी सारथी और यदि नष्ट हो जाती है तो इंद्रियां क्या करती हैं, जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो क्या करते हैं, शरीर रूपी रथ सहित जो है जीवात्मा यानी रथी को लेकर, गाड़ी तो गिरती है, जो गाड़ी के अंदर बैठा वो भी गिर जाता है। कहाँ पे, इस भवसागर में। तो इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने भक्ति का आश्रय नहीं मिलता,
उसने भक्ति का आश्रय नहीं लिया है। भक्ति का आश्रय ना लेने से, भक्ति का आश्रय ना लेने से वो नीचे गिरता है। जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन हमें होते ही रहेंगे, इनके दर्शन होते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? भक्ति का आश्रय लेना है, कृष्ण का आश्रय लेना है। जब हम कृष्ण के आश्रय लेते हैं तो कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि युगम तम, तब मैं बुद्धि देता हूँ। वो बुद्धि कौन सी? ताकि वो मुझ तक आ सके, मेरी भक्ति में लग सके। इसलिए हमें जो ये मौका मिला भक्ति करने का, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। इसका हमें पूरा बेनिफिट उठाना है, इस समय का सदुपयोग करना है। और जो समय का सदुपयोग नहीं करता, चाणक्य पंडित कहते हैं दुनिया जहान का धन देकर भी आप बीता हुआ एक पल वापस नहीं ला सकते, न चाह के भी नहीं ला सकते। हम चाहें कि हमारे पीछे की जो हमने ज़िंदगी बर्बाद करी, बर्बादी करेंगे, बर्बादी कहूँगा मैं तो, सदुपयोग नहीं कहूँगा। सदुपयोग वो है कि हमने भक्ति में कितना समय लगाया है, और उसके अलावा जो भी किया समय की बर्बादी है, वो सब समय की बर्बादी है। हमने जीवन बर्बाद ही किया अपना अभी तक। तो इसलिए जब हमें एहसास अगर हो चुका है या हुआ है या हो रहा है, तो हमें करना क्या है? अब गंभीर हो जाना है और कोशिश करना है कि इस जन्म में हम इतनी भक्ति करें कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। हम भगवान की शाश्वत सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, अपराधों से बचेंगे, तभी हो पाएगा। इसलिए कोशिश करिए ध्यानपूर्वक जप करने। गुरु महाराज कहते हैं हमेशा कि ध्यानपूर्वक जप करिए, हमेशा कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए। यही भक्ति में बढ़ने का तरीका है, यही भक्ति में बढ़ने का तरीका है। और अपनी इंद्रिय को कोशिश करना है हमेशा कृष्ण की चिंतन में, कृष्ण की सेवा में लगाना है। तब जाके हम, हो सकता है इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकें, इसी जन्म में कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमें करोड़ों जन्म लगेंगे, वो तो हमारे ऊपर है। हम चाहें तो करोड़ों अरबों जन्मों तक अभी और वेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो एक ही जन्म में भगवान को पा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। बस मायने क्या रखता है कि हम कितने गंभीर हैं भक्ति में। ठीक है, हमें गंभीर बनने का प्रयास करना है, और उसके लिए अपने मॉर्निंग प्रोग्राम से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं अक्सर कहता हूँ, गुरु महाराज अक्सर कहते हैं हमारे, कभी मॉर्निंग प्रोग्राम से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं देखता हूँ गुरु महाराज को, चाहे वो कहीं भी हो, वहाँ रात को चलते हैं और यहाँ पहुँचते दिन होता है, या दिन में चलते हैं तो वहाँ भी दिन होता है। कभी सोने का टाइम भी नहीं मिलता महाराज को, देखता हूँ। पर महाराज कभी मंगल आरती नहीं छोड़ते। हम देखते हैं सुबह वो मंगल आरती में डीटी वर्शिप कर रहे होते हैं उस टाइम। उनको देख के हैरानी होती है वो कैसे मैनेज कर पाते इस उम्र में भी। और हम जो है जवानी में ही हम अपने हाथ पाँव डाल देते हैं। हम में से कोई भी सामने इतनी उम्र का नहीं जितनी गुरु महाराज की उम्र है। हम मेरे से दुगने से ज़्यादा हैं। मतलब ये शक्ति कहाँ से आती है ना? भगवान की कृपा से, अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का पालन करने से। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को वो एज इट इज फॉलो करते हैं, हमेशा प्रभुपाद जी के बारे में ही बोलते हैं गुरु महाराज। तो वैसे ही गुरु के शब्दों में अगर श्रद्धा हो, उनके शब्दों को हम एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करें, तो गुरु की कृपा से ही क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, अपनी साधना से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सुबह उठ के जप कर लीजिए, डेली क्लास अटेंड करिए,
इससे क्या होगा, हम कृष्ण के नज़दीक जा पाएंगे। यही तो बुद्धि है। ददामि बुद्धि योगम क्या है, कृष्ण गीता के माध्यम से बता रहे हैं कि बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि ये है, मेरी शरण में आना, मेरे बारे मन मना मत भक्तो, मेरा भक्त बनना, मुझे प्रणाम करना, मुझे नमस्कार करना, यही तो भक्ति है। ये बुद्धि कृष्ण दे रहे हैं। वो तो देने को तैयार हैं, हम लेने को तैयार नहीं हैं, हम लेने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कोशिश करिए ध्यानपूर्वक जप करने का, डेली सुबह शाम की क्लास अटेंड करने का, हो सके तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का, है ना, प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।